वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अनलॉक साइंस में। मैं कमलेश यादव, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, आज आपके सामने अपने वादे के अनुसार क्लास 11th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेकर मैं उपस्थित हूं। बच्चों, मैं अपनी जिस पहली क्लास में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी को शायद इस बात का पता हो कि सीबीएसई ने 2020 और 2021 सत्र के लिए यानी कमिंग सेशन के लिए जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में बहुत सारा कंटेंट रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू दिस कोविड-19। तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ कंसेप्ट हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। तो हम चैप्टर वाइज आपको उसकी पूरी डिटेल देते रहेंगे। आज क्योंकि हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। इस चैप्टर में जो कंसेप्ट्स आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे, उसमें से ये कुछ मुख्य कंसेप्ट हैं जो हमें कवर करने हैं सेशन 2020-21 के लिए। और ये वो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिसको सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है फॉर द करंट सेशन 2020-21 के लिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हटा दिए गए हैं? मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, जिसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशंस ऑफ यूनिट्स हैं। दूसरा डायमेंशन एनालिसिस, जो आप जानते हैं, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो क्लास 9 में भी आपने पढ़ रखे हैं काफी हद तक, वो लॉज क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हुए थे, उनको भी इस सत्र के लिए डिलीट कर दिया गया है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी इस बार सीबीएसई ने क्लास 11th के चैप्टर 1 से डिलीट कर दिया है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको इस सेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हमारे जीवन में केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, क्यों ये हमारे लिए उपयोगी है, क्या इसका महत्व है, जो डिफरेंट टाइप के मैटर हमारे आसपास मौजूद हैं उनको डिफाइन करना, उनका क्लासिफिकेशन, उनके एग्जाम्पल्स। उसमें से मुख्यतः हमें एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिनको हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिर हमें मोल कंसेप्ट पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का सबसे मुख्य भाग है, मुख्य टॉपिक है। और फिर हमें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, जिन पर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तो अब मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं आज अपने इस चैप्टर के पहले टॉपिक की ओर। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग पहली बार इस चैनल पर मिल रहे हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी को अपनी तरफ से पूरा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, आपको अच्छी से समझा सकूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वाई केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसका हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में क्या इसका उपयोग होगा। बच्चों, हम आज अपने सामने जो भी कुछ देख रहे हैं, जैसे कि आप ये मेरे हाथ में व्हाइट बोर्ड मारकर देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे ये कपड़े देख रहे हैं, वॉट एवर, जो फूड हम खाते हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर, हर चीज जो हमारे आसपास मौजूद है इस यूनिवर्स में, उन सब में कण कण में केमिस्ट्री विद्यमान है, केमिस्ट्री मौजूद है। केमिस्ट्री के बिना इस यूनिवर्स की कल्पना ही व्यर्थ है, असंभव है। यूनिवर्स का अस्तित्व ही केमिस्ट्री की वजह से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 120 एलिमेंट की डिस्कवरी की है, जिनसे मिलकर इस पूरे चारों तरफ के जितना भी हमारा मैटर है उसका निर्माण हुआ। ये केमिस्ट्री हमारे जीवन में इस तरह से इन्वॉल्व है, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारे हर चीज में केमिस्ट्री, हर मैटर, एवरी मैटर अराउंड अस इज ड्यू टू ऑफ केमिस्ट्री। तो हम इसलिए केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा होगा। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल कवर करके इसमें अपना समय नहीं खराब करूंगा। हम इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स पर आना शुरू करेंगे। तो जो केमिस्ट्री का महत्व है उसमें आपको मालूम है कि केमिस्ट्री को हम मुख्य रूप से 3 भागों में, फिजिकल केमिस्ट्री,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। और फिर और दूसरी ब्रांचेस भी हैं केमिस्ट्री की जो आपको लेटर ऑन समझ में आएंगी, आप उसके बारे में जानते होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल कर दूंगा। बट अभी हम अपने टॉपिक के मुख्य कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है मैटर। हम सभी लोग जानते हैं कि मैटर को कैसे डिफाइन किया जाता है। अभी तक अमूमन सारी किताबों में आपने पढ़ा है और टीचर्स ने पढ़ा भी दिया है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस हैव मास इज नोन एज मैटर। अभी जो नया कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा इस परिभाषा में परिवर्तन है बेटा। मैटर इज एनी सब्सटेंस विच ऑक्युपाई स्पेस, हैव मास and can be perceived by of our five sense organs or any one of it। कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें एक निश्चित मास होता है और जिसके अस्तित्व को हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से सिद्ध कर सकते हैं या इनमें से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल करके सिद्ध कर सकते हैं, उन सभी को हम मैटर कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं हवा का, सभी लोगों ने इसको पढ़ा है। हवा मैटर है। कैसे हम सिद्ध करेंगे? जब हम किसी खाली गुब्बारे में, एम्प्टी बलून में हवा भरते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उस एयर फिल्ड बलून का मास भी बढ़ जाता है। तो इससे प्रूफ हुआ कि एयर ने स्पेस ऑक्युपाई किया और एयर का भी मास होता है। लेकिन इसको हम परसीव कैसे करें, इसको हम प्रूव कैसे करें कि एयर एग्जिस्ट कर रही है? तो व्हेन एयर ब्लोज इट टच आवर स्किन। तो बाय सेंस ऑफ टच, अपने सेंस ऑफ टच से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एयर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हम जब किसी भी मैटर को डिफाइन करते हैं तो उसमें ऐड करना बहुत जरूरी है कि एनी सब्सटेंस विच हैव मास ऑक्युपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन्स और एनी वन ऑफ इट। अब ये जो मैटर हमारे चारों तरफ मौजूद है ये बहुत प्रकार के हैं, तो इसको हम कैसे समझें, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए? तो व्हेन यू आर गोइंग टू क्लासिफाई द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस, जब हम लोग अपने आसपास मौजूद सारे मैटर्स को क्लासिफाई करने जाएंगे तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि मैटर 2 ही तरह के होते हैं। एक को हम कहेंगे प्योर मैटर और दूसरी कैटेगरी जो मैटर्स के हमारे आसपास है उसको हम कहते हैं मिक्सचर्स। क्या डिफरेंस है? कौन से मैटर ऐसे हैं जिनको हम प्योर मैटर कहते हैं? वो सारे मैटर जिनका कंपोजिशन डेफिनिट है, निश्चित है और उनका अपना कंपोजिशन है, वैसा कंपोजिशन किसी दूसरे मैटर का नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण पर अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर का जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। वाटर में आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का है। ये कंपोजिशन अब किसी दूसरे मैटर का नहीं है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका भी कंपोजिशन फिक्स्ड है। इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम है और ये कंपोजिशन निश्चित है जो सल्फ्यूरिक एसिड का ही है। ऐसा कंपोजिशन किसी और का नहीं हो सकता। अगर हम बात करें फास्फोरस की, बात करें सल्फर की, तो यू कैन सी कि सल्फर के S8 मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम्स हैं। फास्फोरस के इस मॉलिक्यूल में फास्फोरस के ही 4 एटम हैं। ये मॉलिक्यूल फास्फोरस का है, ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है। सल्फर का मॉलिक्यूल अपना है, इसका कंपोजिशन ऐसा है, ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, उसका कंपोजिशन ऐसा नहीं है। O2 ऑक्सीजन, इसका कंपोजिशन फिक्स है। तो हर वो मैटर जिसका कंपोजिशन निश्चित है, डेफिनिट कंपोजिशन है, उन सभी मैटर्स को हमने कह दिया है प्योर मैटर। तो प्योर मैटर आर दोज मैटर्स विच आर हैविंग डेफिनिट कंपोजिशन। जो सबसे मुख्य बात है समझने वाली कि इनका कंपोजिशन हमेशा निर्धारित रहता है, ये फिक्स्ड है, ये परिवर्तित नहीं होगा। तो इसको और अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर दें तो ऐसे 2 कैटेगरी के मैटर हमारे आसपास हैं जिनका कंपोजिशन निश्चित रहता है। कौन कौन से हैं वो? एलिमेंट्स
और कंपाउंड्स। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी का अपना कंपोजिशन डेफिनिट है। कंपाउंड्स की बात करें HCl, NH4OH, HNO3, etc. They all also having what? Fixed composition, definite composition. तो इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? प्योर मैटर। हाउ दीज मिक्सचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस प्योर मैटर, ये किस प्रकार से इनसे अलग है, ये जानना जरूरी है। मिक्सचर्स आर डिफरेंट देन प्योर मैटर्स बिकॉज दे हैव इनडेफिनिट कंपोजिशन, यानी कि जो इनका कंपोजिशन है वो निश्चित नहीं है और हम उसके कंपोजिशन को केमिकल फॉर्मूला से लिख नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने वाटर में शुगर मिलाई तो उसको हम बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, बट वी आर नॉट राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ शुगर सॉल्यूशन। जैसे कि आपने एक ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर मिलाया, फ्यू पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड मिला दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिक एसिड मिला दिया, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, शुगर, एसिटिक एसिड एंड वाटर, एंड इट इज हैविंग इनडेफिनिट कंपोजिशन। इसकी जो कंपोजिशन है वो निश्चित नहीं है। तो ऐसे सारे मैटर जिनका कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होता, अनिश्चित होता है, उन सभी को हम मिक्सचर्स कहते हैं। और ये जो मिक्सचर्स हैं इनको भी फिर दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन है, पहला मिक्सचर जो हमारे चारों तरफ है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे टाइप के जो मिक्सचर हमारे आसपास हैं बेटा उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमको समझना होगा बहुत ही डिटेल में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मैं जरा इस पर आपसे बात करना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमारे पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है, मैं 2 ग्लास लाऊं जिसमें पानी भरा हो और आपको मैं दिखाऊं, सामने से अभी दिखाऊं, तो आप कहेंगे सर ये ग्लास है जिसमें पानी है, दिस इज अ फुल ग्लास विद वाटर। अब मैं वो अपना ग्लास दोनों एक रूम में ले जाऊं और एक ग्लास में शुगर मिक्स करके लाऊं और एक ग्लास में ऑयल मिक्स करके लाऊं, और फिर वो दोनों ग्लास फिर से लाके आपको अभी दिखाऊं, तो आप कहेंगे सर जो पहला ग्लास है जिसमें मैंने शुगर मिक्स की है, सर ये वाटर है, बिकॉज आपको नहीं पता कि मैंने उसमें शुगर मिला दिया, यू कैन नॉट सी शुगर इन दैट ग्लास। लेकिन जो दूसरा ग्लास मैं दिखाऊंगा जिसमें मैंने ऑयल मिक्स किया है, आप तुरंत कहेंगे सर दिस ग्लास इज कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि जो पहला ग्लास है जिसमें मैंने शुगर मिक्स किया है वाटर में, उसका जो कंपोजिशन है टॉप टू बॉटम थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। और जब आप ऑयल इन वाटर की बात कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम थ्रू आउट उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंट तरीके से हमको कंपाउंड दिखाई पड़ रहे हैं। यू कैन विजुअलाइज ऑयल एंड वाटर सेपरेटली। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सारे मिक्सचर्स जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है, सारे कंपोनेंट्स का कंपोजिशन एक जैसा दिखाई पड़ता है, दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर्स। और जिसमें ऐसा नहीं होता, जिनका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, उनको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, इसी को एक और नाम दिया गया है और उस टर्म का नाम है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशंस। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये सब कुछ समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी वेबसाइट www.unlockscience.in पर जरूर विजिट करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।